पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा जुर्म है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। ये हैं तला रिव्यूज वाले बकचोद भैया, जो चंद दिनों पहले तक कहते थे कि मैं डक्की भाई को अगर छोड़ दूं तो अपने बाप का ही नहीं। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा, पीछे मैं नहीं हटता। ठीक है, कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। बात शुरू हुई थी यहाँ से जब 3 बकचोदों ने मिलकर बच्चों को लूटने की कोशिश की। इनमें सरफराज, डक्की भाई, रजब भट्ट और नदीम नानीवाला। बज़ाहिर और आपके सामने ये 3 चेहरे थे, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा और फ्रॉडिया गैंग था। ये देख के हमारे भाई से राना गया और फिर इंटरव्यू तलहा की। कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा। अबे यही वाला बकचोद तला और कौन तला। मैंने इन सबको लटा लिया और सबको जो है वो बड़ा सही तरीके से विद प्रूफ्स, रिकॉर्डिंग्स, सारा कुछ एक्सपोज कर दिया, क्योंकि यार ये चीजें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, कोई मेरी कौम को लूट के चला जाए। फिर तो तला साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, इन सब की वाट लगाना शुरू हो गए और इन सब पे वीडियोस, बार बार वीडियोस बनाना शुरू हो गए। डक्की भाई और रजब भट्ट जैसे ही वे व्लॉग बनाते, साहब जी उनकी वीडियो का रिव्यू करते और ठा से उन्हें जवाब देते। ये सब इन 3 बकचोदों से बर्दाश्त ना हुआ और इसके खिलाफ FIR करवा दी और इसे टॉर्चर करना शुरू हो गए। इसी दौरान तला साहब का एक व्लॉग आता है कि उनके पप्पा किडनैप हो गए और उनके घर पर पुलिस वालों ने छापा मारा है। घर में पुलिस आ गई है, तो फुटेज दिखा रहा हूँ कि ऐसे जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने आते हैं, पूरे घर को तोड़ देते हैं, मेरे अम्मी अब्बू को डराते धमकाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं। हमारे तला भाई की इमोशनल स्टोरी सुन के आवाम इनके साथ आ खड़ी होती है। ना सिर्फ आम आवाम बल्कि बड़े बड़े वकील भी इनको इनका केस लड़ने के ऑफर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी तला रिव्यूज के लिए कि तला आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं हाजिर हूँ। इतने में इन भाई साहब का हदफ पूरा हो जाता है और देखते ही देखते YouTube पे इनके सब्सक्राइबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और इनकी वीडियोस पे मिलियन के हिसाब से व्यूअर्स आना शुरू हो जाते हैं। उधर डक्की भाई को पता चलता है कि उनके साथ तो हाथ हो गया है, ना रजब भट्ट और ना नदीम नानी वाले का नाम आ रहा है, जबकि डक्की भाई के ना सिर्फ सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं बल्कि आवाम की तरफ से भी उन्हें शदीद नफरत का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए डक्की भाई ने अपनी इज्जत बहाल करने और आवाम को दिखाने के लिए एक ड्रामा रचाया और एक तीसरे बंदे को बीच में शामिल करके तला से सुलह करने की कोशिश की। डक्की का आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा और उसकी एंडिंग भी आपको पता क्या हुई है कि डक्की तला के पास जा रहा है। असल में बेसिकली सीन ये था कि यार मैंने तो अपने सारे दोस्तों को कहा कि यार हम लोग जो है ना ये मामला क्लियर करते हैं और सुलह की तरफ जाते हैं। दोनों ने मिलकर एक ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम किया और सारा ब्लेम नदीम नानी वाले के सर पर डाल के ये जा वो जा वाला काम किया। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो। सबको पता है। ठीक है, कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। ये देखकर नदीम नानी वाले से भी रहा नहीं गया और उसने अपने टिकटॉक पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें उसने दोनों की खूब जमकर क्लास ली। अगर मेरे घर पुलिस आई होती, वो मेरे बाप को उठा के ले जाती, जिस बंदे ने मेरे साथ ये काम किया होता मैं मर जाता। खुदा की कसम, मैं मर्द का बच्चा हूं, मैं उसके साथ कभी सुलह ना करता। ये वही तलहा रिव्यू जिसने अपने मुंह के ऊपर अपने बाप की कसम उठा के कहा कि मैं इन लोगों। इस सारे सिनेरियो में आवाम तला रिव्यूज के साथ रही क्योंकि उसने मजलूम बनने की नाकाम कोशिश की। यूं अपने बाप की कसमें खाने वाला तला रिव्यू डक्की भाई के पांव पड़ गया और मामलात खत्म हो गए। दरअसल मामला कुछ यूं था कि डक्की भाई और रजब भट्ट को इस कोर्स वाले मामले में शदीद नुकसान उठाना पड़ा और आवाम की तरफ से भी हिट मिला। इसलिए इन दोनों ने मिलकर अपनी इज्जत बहाल करने के लिए एक तीसरा मोहरा तला रिव्यू की सूरत में लॉन्च किया। इतने में एंट्री होती है एक 5वें बंदे यानी कि शाम अदरीस की। वो अपनी एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनके साथ 5 या 7 साल पहले डक्की भाई ने कैसा सलूक किया था, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया ही छोड़ना पड़ा। अब हमारी बोली बाली आवाम उनकी तरफ हो गई और देखते ही देखते शाम अदरीस की वीडियो में 4 मिलियन व्यूज आ गए। शाम अदरीस की उस एक वीडियो की वजह से डक्की भाई के हजारों के हिसाब से सब्सक्राइबर ड्रॉप होना शुरू हो गए। इस सारे सिनेरियो में आवाम मुर्गों की तरह आपस में लड़ती रही, जबकि डक्की भाई, रजब भट्ट, तला रिव्यूज ने खूब जमकर पैसा बनाया।